इस वीडियो में बताऊंगा कि कल जिनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, एक साथ दोनों पेपर की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज आप अपने माइंड को कैसे कूल एंड काम करें और कल आप एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। देखिए, कल आपको पता है कि कल आपका यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। आज का जो पेपर हुआ है उस पेपर का ऑनेस्ट रिव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दोपहर से लेकर शाम तक कभी मिलेगा, लेकिन पेपर का डीप एनालिसिस करने के बाद ही मैं वो रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो उस टाइम पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। अभी मैं बता दूं कि आपको कल के पेपर में क्या करना है। सबसे पहले, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों का लेवल और पैटर्न लगभग सेम है। तो इस वाले पार्टीशन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेपर 1 के लिए पढ़ा है तो पेपर 2 आपका हो जाएगा, पेपर 2 पढ़ा है तो पेपर 1 अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेन फैक्टर जो है वो कहाँ पे आपको फोकस करने हैं। अगर आपका कल पेपर 1 पेपर 2 दोनों है तो ईवीएस को एक बार आप सरसरी निगाह से आधे घंटे 1 घंटे पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सन वगैरह आते हैं कि कौन सा कब हुआ था या कौन सी मुख्यालय एजेंसी कहाँ पे है, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार एकदम बहुत स्थिर दिमाग से देख लेंगे। दूसरा ये कि चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 और पेपर 2 की जो मैथ आती है थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होती, बस ऑलमोस्ट एक पैटर्न पे होती है। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फॉर्मूले आप 2 4 6 पेजेस पे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है। कई बार क्या होता है कि आप पजल हो जाते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से जब आपसे पूछेगा तो आप लोग पजल हो जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा। तो इस तरह से आप पजल ना हो, तो मैथ वाले सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जिन लोगों की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत भी अच्छी है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में 30 नंबर बहुत ईजिली ला सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो 30 में 25 नंबर मैथमेटिक्स में आराम से आ जाते हैं। बाकी चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, 30 में 30 नंबर की गारंटी कोई नहीं ले सकता। 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसा देंगे। लेकिन जो आपका मैथ का पोर्शन होता है, मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कल मैथ और साइंस वालों का पेपर है या आपके एसएसटी वालों का पेपर है, पेपर 2 जिनका भी है कल में, तो आप लोग कोशिश करें कि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करके चलें। पहली बार में जब आप अपना क्वेश्चन कर रहे हो एक साथ में, तो पहली बार में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको लगता है कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है और ये 100% इसका आंसर सही है। पहली बार में आप चाहे 60 क्वेश्चन कर पाएँ, 80 कर पाएँ, 90 कर पाएँ, 100 कर पाएँ, 110 कर पाएँ, पहले राउंड में आप उन क्वेश्चन को करते चले जाइए। कोशिश करें कि सबसे पहले जो मैथ का 30 क्वेश्चन होता है, मैथ के 30 क्वेश्चन को आप सबसे पहले करें। मैथ को देखिए सबसे पहले मैं करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ अगर आपकी मैथ अच्छी है, क्योंकि लास्ट में जाके जब टाइम आपका थोड़ा सा कम बचता है, मैथ के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हैं, कहीं पे कैरी का मिस्टेक हो जाता है, कहीं पे फार्मूला आप गलत लगा देते हैं, कहीं पे आंसर सही लगाने के बाद में आप ऑप्शन गलत टिक करके आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम अंडर प्रेशर और जब हमारे पास कम टाइम होता है, जब हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आप लोग उनको रिवाइज कर लेंगे। जो भी आपने अभी तक कॉपी या शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, आज दोपहर में 12 1 2 बजे तक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है, चाहे आए या ना आए। एग्ज़ाम टाइम से कुछ टाइम पहले ऐसा लगता है कि यार पेपर 2 दिन टल जाता, 10 दिन टल जाता, इस बार में झंडे गाड़ देता। देखिए, ये सबको लगता है, सिलेबस कभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होता। आपको 10 साल का समय दे दिया जाएगा तब भी आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। एक जो गिवन टाइम होता है उसी टाइम पीरियड में हम अपनी तैयारी करते हैं, और हमने कितना पढ़ा है, कितना मॉक टेस्ट दिया, इट डज़न्ट मैटर। एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या मेंटालिटी होती है, 90% उस दिन वही चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 2-2 3-3 टीचर से पढ़ते हैं, 2-2 3-3 बुक्स खत्म करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनका पेपर खराब हो जाता है, और जब रिज़ल्ट आता है तो पड़ोस उनके कहते हैं दिन रात बैठ के पढ़ता था और इसका तो रिज़ल्ट बहुत ही घटिया आया। तो एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस सबको होती है। पेपर टफ होगा तो पेपर सबके लिए टफ होगा। अच्छी बात यह है कि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे हैं। जिनके पेपर अभी कल या परसों में होने वाले हैं, आज का जो एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू उन सबको मिल जाएगा, तो उससे भी आपको एक मोटा-मोटा छोटा-सा आइडिया लग जाएगा। देखिए, पेपर का अगर पैटर्न आज चेंज होता है, तो कल वाले एग्ज़ाम के लिए ये नहीं कि आप पूरा सीडीपी महामैराथन उठा के बैठ के पढ़ने लग जाएँगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, 2 4 6 घंटे में आप कुछ नहीं कर पाएँगे। देखिए, पेपर का पैटर्न एकदम अचानक से ऐसे पूरा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि टिल्ट कर दिया जाए, लैंग्वेज थोड़ी-सी चेंज कर दी जाए, ऑप्शन को थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर दिया जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है, और आप लोगों ने अपनी बहुत अच्छे से तैयारी की है। कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम सेंटर के पे किसी को बहसबाजी नहीं करनी। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग एकदम लास्ट में एंट्री नहीं लेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जैसे एंट्री स्टार्ट हो, वहाँ पे आप एंट्री कर लें। वहाँ पे आराम से रूम में फ़ैन चल रहा होगा, पानी पिए, वॉशरूम जाएँ, और डेस्क पे आप अपना सिर रखें ऐसे, आराम से भगवान को याद करें, सो जाएँ। और जब आपको लगे कि पेपर 10 बजे स्टार्ट है, 9:30 बजे आप अपना उठ के एक बार फिर से जाएँ, थोड़ा-सा पानी पिएँ। ये नहीं कि 2 बाल्टी पानी पी लिया, फिर बार-बार वॉशरूम ही भग-भग के जा रहे हों। थोड़ा-सा हमें पानी पीना है,
उसके बाद में हमें अपने दिमाग को एकदम स्थिर करके बुकलेट ओएमआर शीट को बहुत केयरफुली भरना है। पहले ही बता दिया हूँ कि ओएमआर आपको कैसे भरना है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ओएमआर बुकलेट को बहुत अच्छे से भरना है। जो डिटेल ना समझ में आए उसको आपको अपने तुरंत टीचर से पूछना है। छोटी सी गलती आपकी पूरे मेहनत पे पानी फेर देगी। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों, तो ऐसा आपको नहीं करना कि पहले एक क्वेश्चन करो उसको तुरंत गोला भर दो, दूसरा क्वेश्चन करो उसको गोला भर दो, तीसरा क्वेश्चन करो गोला भर दो। बहुत सारे लोग क्या होता है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर गोला भरते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर गोला भरते हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तब गोला भरे, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तब गोला भरे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है हड़बड़ाहट में गलत गलत गोला हम भर देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। क्वेश्चन क्या, गोला भर दिया तुरंत। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात, किसी से भी बहसबाजी नहीं करनी। एग्ज़ाम हॉल के बाहर या एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको फालतू में बकर बकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करनी है। बोलने से हमारी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है और हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है। वहाँ पे किसी को जाके अपने आप को ओवर स्मार्ट प्रेज़ेंट नहीं करना है क्लासरूम में। बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं आस-पास, तो ओवर स्मार्टनेस बनने के चक्कर में कि हाँ, मैं ही बहुत बड़ा तोप हूँ, खूब इधर-उधर की लेफ्ट राइट की बातें करते हैं, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना। ये सब काम करोगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान ही होगा। मतलब अपने आप को वहाँ पे हीरो की तरह प्रेज़ेंट नहीं करना है। अपने आप को वहाँ पे एक सिंपल स्टूडेंट, एक कैंडिडेट की तरह आपको जाना है, प्यार से पेपर दें। हाँ, जब दोनों पेपर हो जाए, फिर खूब हल्ला मचाते हुए वहाँ से बाहर निकलो, जैसे मन करना है वो करो। लेकिन आपका पेपर बीच में ब्रेक होगा, गैप होगा, या आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ पहले जाएँगे, उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। दूसरा ये, आपको अपने दिमाग में बहुत स्थिर रखना है। ओवरथिंकिंग आपको अभी से बता रहा हूँ, ओवरथिंक आपको नहीं करना है कि पेपर कैसा जाएगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा? अल्लाह तौबा आपको अभी से नहीं मचाना। ये एक जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ना ये पेपर इतना टफ होता है कि इसको पास करना बहुत ज़्यादा कठिन है। ये आपके जॉब में एक स्टेप है, ना कि इसको पास कर लेंगे और इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। पेपर जैसा भी हो, आराम से दें, ऑनेस्टली दें। अभी तक भी वीडियो नहीं देखी है तो यूपीटेट में तुक्का कैसे लगाएँ, मैंने विथ प्रूफ अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। जो 7-8 दिन पहले वाली वीडियो है, 2-3 वीडियो डाली हैं, आप दोनों तीनों वीडियोज़ को देख लें, स्पीड बढ़ा के, क्योंकि अब वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो यही होनी चाहिए आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी कल के पेपर को लेके कि आपका कल का एग्ज़ाम कैसा होगा। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, एकदम दिमाग को बहुत ही ज़्यादा स्थिर करके आपको अपना पेपर देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि गोला भरने की जो मैंने टेक्निक बताई थी, उसी हिसाब से आपको गोला भरना है। टीचर्स आपको बहुत बताएंगे ऐसे नहीं, ऐसे भरो, ऐसे नहीं, वैसे करो। जैसे मैंने बताया था आप ऐसे ही किया कीजिएगा, आपके नंबर बिल्कुल ही कैलकुलेट होंगे, क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है, वो इंक को डिटेक्ट करता है। अगर आपके बबल्स गोले के बीच में थोड़ी सी भी इंक है तो वो इंक को डिटेक्ट कर लेता है। जब आप पूरा गोला सर्कल करने के चक्कर में फंसते हैं तो कभी कभी या तो आप बाहर चले जाते हैं और अंदर करने के चक्कर में हम बहुत केयरफुली भरते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, वहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है। आज उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट में बाय इवनिंग या बाय नाइट आप लोग पहुँच जाएंगे। कल एग्ज़ाम सेंटर पे जितने बजे भी एंट्री होगी, कोशिश करें कि 1.5 से 2 घंटे पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएँ। जैसे ही एंट्री हो, सबसे पहले एंट्री आप करके बैग वैग अपना सबमिट करके, आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेपर जो भी है, सारी चीज़ें आप अच्छे से लेके जाएँ और बिल्कुल भी नर्वस ना हों। यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका जैसे ही ख़त्म होगा और रिज़ल्ट आने की सुबुगाहट जैसे होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल जाए। मोर देन 50,000 वैकेंसी प्राइमरी में आएंगी। इस बात को अभी आप लोग लिख के ले लीजिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोर देन 50,000 वैकेंसीज आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली हैं। 50,000 से 49,000 कुछ कम नहीं आएगी, 50,000 से 1,000 ज़्यादा हो सकती है, 1,000 आपकी वैकेंसी कम नहीं आएगी। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जुलाई के एंड से पहले उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपी में बेसिक एजुकेशन में ही आपकी वैकेंसीज़ बची हुई हैं, तो ये वैकेंसी आएंगी। यूपी टेट 2, 3, 4 अभी तो आपका पेपर ही चल रहा है आज से 4 तारीख तक। यूपी टेट का रिजल्ट आने के बाद में मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था कि चाहे वो टैबलेट वाला हो या फ़ोन वाला हो, सुपर टेट का मैं अपना बैच बनाऊँगा। सुपर टेट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी क्या हो, उसकी वीडियो डेली मैं 1 घंटे क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे लूँगा। मेरी 1 घंटे की क्लास आप किसी भी यूट्यूब टीचर से कंपेयर कीजिएगा तो वो क्लास उनके 4-4, 5-5 घंटे की क्लास पे भारी पड़ेगी। मेरे क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर फॉर्म में, और वही होते हैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताऊँ, एग्ज़ाम में आपका है कांग्रेस के अधिवेशन। जब आप कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे तो कांग्रेस के कम से कम 40-50 अधिवेशन हैं। लेकिन क्या 40-50 अधिवेशन, उनका सन और कौन कब था, कब कहाँ हुआ था अधिवेशन, क्या याद करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दूसरा, क्या एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। जो बार-बार एग्ज़ाम देता है, जो सारे पेपर का एनालिसिस करता है, उसको ये पता होता है कि कौन-सा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन-सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन-सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से मैं आपको क्लासेस अपनी डिज़ाइन करके लाऊँगा। धीरे-धीरे मैं अपना सेटअप अपने रूम में बना रहा हूँ।
जैसे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त आपकी सुपर टेट के लिए हम तैयारी करेंगे। मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग यूपी टेट और सीटेट पास भी हो गए हों या पास हो जाएंगे, 120-30 नंबर आपके आ भी गए, तो ये मत मानिएगा कि सुपर टेट में आप सबसे आगे हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। सुपर टेट में आपका सामना होगा जो लोअर पीसीएस की बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, जो लेखपाल सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो कांस्टेबल सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो रेलवे का सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, जो दरोगा में होगा, इन सब लोगों से सुपर टेट के अंदर आपका सामना होगा। तो आप लोग वो अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि मैं टेट और सीटेट पास हो गया, डीएलएड बीएड में मेरे बहुत अच्छे नंबर है तो मैं तो जाके तीर मार दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाकी ये आगे की बातें हैं। कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई और इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। बाकी कूल एंड काम माइंड से आप लोग अपना काम करें। जितनी सारी बातें बताई उतनी बातों को आप लोग ध्यान रखना। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के पेपर का रिव्यू सबसे पहले दूंगा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, जुड़े रहेंगे। पेपर का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं अपना रिव्यू लेके आऊँगा, तो किसी को हड़बड़ाना नहीं है। मेरा रिव्यू आप लोग ज़रूर देखें, कौन सा आंसर सही था, क्या जो बड़े विकल्प थे वो आंसर सही थे या नहीं सही थे, सारी बातें मैं आपको चैनल पर बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।